यह लोग अब तक की सबसे बड़ी चोरी करने जा रहे थे और वो चोरी थी 90 टन सोने की। वे सारे सोने को पिघलाकर छोटे छोटे डिब्बों में बदल रहे थे। ये पूरा सोना सरकार का था। चोरों को एक पानी की पाइपलाइन भी मिल गई थी जो कई किलोमीटर दूर तक जा रही थी। जहां वह पाइप खत्म हो रही थी वहां उनके साथी खड़े होकर सोने का इंतजार कर रहे थे। ये सोना इतना ज्यादा था कि उसमें उनके कई बच्चे बैठकर खा सकते थे। चोर उन छोटे डिब्बों को उस पाइप में डाल रहे थे। एक आदमी पाइप का पानी चालू करता है जिससे पानी के दबाव से सोना दूसरी तरफ जाने लगता है। चोर खुशी से नाचने लगते हैं। यह उनके जीवन की पहली और आखिरी चोरी थी। लेकिन 90 टन सोना यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कमांडो अब उनकी ओर आ रहे थे और दूसरी तरफ मौजूद लोग उन छोटे डिब्बों को फिर से पिघलाकर सिक्कों में बदल रहे थे। काफी समय बाद उनका काम पूरा हो गया। उन्होंने सारा सोना पिघलाकर सिक्कों में बदल दिया, लेकिन पुलिस को पहले ही उनके ठिकाने के बारे में पता चल गया था। पूरी पुलिस फोर्स टनल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन चोरों को भी पता चल गया कि पुलिस आ रही है, क्योंकि चालाक चोर ने उन पर कैमरे लगाए हुए थे। सभी बहुत डर गए थे। उनके लिए भाग पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि यह 90 टन सोना था। आखिरकार पुलिस भी वहां पहुंच गई। सभी चोरों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को इसकी जानकारी मिली कैसे। उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया था। पुलिस ने उनके हाथ बांध दिए और सारा सोना जब्त कर लिया। उन्होंने चोरों को गाड़ी में बैठा दिया। फिर चोरों का सरदार देखता है कि गाड़ी बहुत देर से खड़ी है और आसपास कोई पुलिस नहीं है। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। वे गाड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर आते हैं। बाहर आकर उन्हें पता चलता है कि वे सारे नकली पुलिस वाले थे। उन्होंने सिर्फ पुलिस की गाड़ी का सायरन चालू कर रखा था। उनके पास अब 90 टन सोना था। इस चोरी में उनसे भी बड़ा चोर था। चोरों के सरदार का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन यह 90 टन सोना एक गहरे गहरे रहस्य में छिपा हुआ था। उन्हें डर था कि वो अब यह सोना दोबारा नहीं पाएंगे। वे सभी उनका पीछा करने लगते हैं। उन्होंने अपने ट्रक में जीपीएस लगाया हुआ था और बाकी टीम को कॉल करके बताया कि 90 टन सोना चोरी हो गया है। कुछ देर बाद वे उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां ट्रक मिला था, लेकिन ट्रक में एक भी टुकड़ा सोना नहीं था। उनकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि वह चोर उनका पिता था। लेकिन चोरों का सरदार बहुत चालाक था। वह कहता है कि 90 टन सोना किसी गाड़ी या घर में नहीं छुप सकता। उन्होंने इसे जमीन में गाड़ दिया होगा, और वही सच साबित हुआ। वे जमीन में सोना गाड़ रहे थे, लेकिन उन्हें उसकी लोकेशन नहीं मालूम थी। क्या चोरों को वह सोना वापस मिलेगा या नहीं, जानने के लिए देखिए पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।